हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आई नो काफी लेट हो गया है और एग्जाम आप आज देने जाने वाले हो। इट मे बी पॉसिबल आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि मे बी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के लिए बहुत डर रहे हो। लेकिन है ना, कहते हैं ना कि आपको किसी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज में। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 10th के हो चाहे आप 12th के हो, आप एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो, जो सच्चाई है। 12th वाले भी 10वीं का एग्जाम नहीं दिए हैं। मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स दिए हों, पर 99.99% जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बोर्ड एग्जाम कभी नहीं दिया, जो सच्चाई है। और 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एग्जाम नहीं दिया, बस यही जो है वो सच्चाई है। इसलिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में ये रखना है कि जब आप हॉल में जाते हो, यानी जो आपका एग्जाम हॉल होगा वहां पे जब जाते हो, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, शांति से सुनना है। आपके सारे डाउट्स वो लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम चाहे तो उनसे पूछेंगे और वो हमें बताएंगे भी, क्योंकि कहते हैं ना कि हम वहां पे एकदम वो डायलॉग मारते हैं ना, जैसे पबजी के नूब है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं, इसलिए हम जो पूछेंगे वो जवाब देंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे क्या होता है, मन में एक कॉन्फिडेंस रहता है, अरे ये वाला तो मुझे पता था। बस उसी कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और क्या बताने वाला हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे जब हम सप्लीमेंट्री फील करते हैं ना, देखो मेन बेसिकली मेरा टारगेट था कि जो हमारा सप्लीमेंट्री है उसको फील करना मैं आपको बता दूं। मैं कल रात को ही ये कर देता, लेकिन सडनली जो था बारिश होने लगी और पावर कट हो गया था और आया ही नहीं था। उसके बाद मैं खुद सो गया, मुझे भी पता नहीं चला कब सुबह हो गई सीधा। तो इसलिए हो नहीं पाया था। तो बेसिकली जो सप्लीमेंट्री होता है उसको कैसे फील करना होता है, बस वही आपको बताना है मुझे। और सप्लीमेंट्री फील करते समय कोई ऐसा नहीं कि साइंस यूज करना है, इसमें कोई केमिकल मिक्स करना है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री होती है वो। देखो ये होती है बोर्ड की सप्लीमेंट्री। अगर मेन क्या था, आपको बस एक बार दिखाना था कि बोर्ड की सप्लीमेंट्री कैसी होती है। देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से बोर्ड की सप्लीमेंट्री होती है। ये फर्स्ट पेज होता है आपका, और ये आपका सेकंड पेज होता है, जिसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी माटे अगत्यनी सूचनाओं। और देखो यहाँ पे भी बहुत क्लियरली मेंशन किया गया भाई क्या कैसे लिखना है। इसलिए एक बात मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो, जब भी आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा, आपको वैसे भी सप्लीमेंट्री 15 मिनट पहले मिलेगा, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हो। तो इस चीज को एक बार बढ़िया से रीड कर लेना। बैठे रहोगे उससे बेटर है थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है? तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ चलो भाई मुझे ये बात पता चल गई है। ठीक है, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका जो आंसर शीट होता है, यानी जो आपको ये आंसर बुक दिया गया है, इसमें देखो क्या क्या फील करना होता है और कैसे फील करना होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे देखो केंद्र नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये देखो, मैं थोड़ा सा और इसको डार्क कर देता हूं, ये देखो ये केंद्र नंबर लिखा हुआ है। और ये जितनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आपके हॉल टिकट पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं सोचने कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना हॉल टिकट निकाल के साइड में रख लेना। जैसे ये एक स्टूडेंट का मेरे पास हॉल टिकट है, और लास्ट ईयर के स्टूडेंट का देखो यहाँ पे लिखा है ना 28 मार्च 2022, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम का मेरे पास एक हॉल टिकट है। और मैं जैसे अभी ये मार्च का है और अपना अभी फर्स्ट पेपर अकाउंट्स है, ठीक है? बेसिकली 12th वालों के लिए ही बता दे रहा हूँ मैं कि अपना भी 12th अकाउंट्स का पेपर है, इनका भी फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का था। नॉर्मली 12th में हमेशा अकाउंट्स का ही होता है। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे ये सप्लीमेंट्री फिल करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो था केंद्र नंबर। तो अगर आप हॉल टिकट पे देखते हो ना, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है केंद्र क्रमांक, देख रहे हो कि नहीं? ये केंद्र क्रमांक लिखा था, और यही केंद्र क्रमांक जो है आपको यहाँ पे कॉपी करना होता है। 1808, यहाँ पे देखो वही है ना, 1808। उसके बाद अगर अगला देखोगे, लिखा है परीक्षार्थी नहीं सही। तो परीक्षार्थी नहीं सही मतलब क्या? आपका जो नाम है आप जैसे साइन करते हो वही साइन कर देना। इसमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा स्टाइलिश से क्या है। नॉर्मल जो आपकी साइन होती थी वही साइन कर देना। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं नॉर्मली ये ऐसे साइन करके छोड़ देता था, राइट? तो ये आप नॉर्मल साइन कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है बैठक नंबर। तो बैठक नंबर कहाँ से मिलेगा? सीट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखो लिखा है ना परीक्षार्थी नो बैठक क्रमांक, दिख रहा है कि नहीं? और ये कैसे लिखना होता है? तो जैसा आपका दिया गया है वैसे ही लिखना। जैसे ये लिखा है G433722, तो यही आपको लिखना है G433722। कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे G433722, राइट? कैसे लिखना है? जी, ये इसी तरीके से लिखना, आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लो पहले मैं सही लिखा कि नहीं। 433722, ठीक है? 433722, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ये आपका पहला काम हो जाएगा। उसके बाद हमें एक काम और करना पड़ता है, वो क्या है? देखो नीचे लिखा बैठक नंबर शब्दों में।
क्या लिखा हुआ है, बैठक नंबर शब्दों में, यानी हमें शब्द में भी लिखना होता है। तो अगर हमें शब्द में भी लिखना है तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी, फिर 4 है ना, तो 4 3 गेन 3 7 2 और 2, राइट। इस तरीके से लिखना होता है ना कि आपको ऐसा लिखना 4,33,722, आपको ऐसा नहीं लिखना होता है। वहां पे आपको ऐसे ही लिखना होता है कि 4,33,722। क्लियर है, ये इतना आपको फिल करना होगा। उसके बाद जो आपके क्लास में सुपरवाइजर होंगे वो आएंगे, ये सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे साइन करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सुपरवाइजर जो खंड निरीक्षक होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आएंगे और चीजों को चेक करके फिर यहाँ पे साइन करेंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ आपको नहीं आता है आप फील मत करना, डरने की जरूरत नहीं। वो जब आएंगे साइन करने तो वो खुद ही बता देंगे, भाई ये तुमने नहीं फील किया है, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ऐसे करो, वो आपको सामने से इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद यहाँ पे आता है विषय यानी कोड नंबर, परीक्षानी तारीख यानी जवाबनी भाषा। तो ये तीन चीजें जो है वो कहां से मिलेंगी, ये भी सेम आपके हॉल टिकट से मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, विषय यानी कोड नंबर, पहला ये मिल गया। अब जैसे है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे देखोगे जगह उतनी नहीं रहती कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट लिख सको, लेकिन अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। हालांकि मैंने मोटा पेन यूज कर लिया, अगर नॉर्मल पेन आप यूज करते हो तो हो जाएगा। तो पहला हो गया एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आपका ये हो गया। उसके बाद जो कोड नंबर यहाँ पे लिखा, कोड नंबर कितना लिखा, 154, तो यहाँ पे कोड नंबर लिख देना 154। उसके बाद लिखा परीक्षानी तारीख, तो तारीख भी आपके पेपर में ही लिखा रहता है, यानी सब जो सप्लीमेंट होता है, सॉरी हॉल टिकट होता है उसमें ही लिखा रहता है, वहां से ही कॉपी पेस्ट कर लेना। जैसे हमारी जो एग्जाम है वो 14 मार्च को है, तो आप ऐसे 14 मार्च भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ज्यादा आपको ऐसा बनना है तो यहाँ पे लिखना 14 मार्च 2023। ठीक है, दोनों में से जो तरीका इस्तेमाल करना चाहो वो लिख सकते हो। दूसरी चीज, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये सिर्फ यही लिखना होता है, ये बाहर नहीं लिखना होता है। ये तो मैंने दो तरीका बताया इसलिए बाहर चला गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपको ये बॉक्स के अंदर ही लिखना है, बाहर लिखने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद जवाबनी भाषा, तो जवाबनी भाषा जो है आपकी बेसिकली कौन सी है, हिंदी है। तो यहाँ पे उत्तरनी भाषा निमुक्ति, तो ये हिंदी होगा या इंग्लिश होगा या गुजराती होगा, जो आपका लैंग्वेज होगा, आप मतलब वो आपके हॉल टिकट में ही लिखा रहता है, वही आपको बस क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री फिल करने का इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे और भी एक्स्ट्रा चीजें क्या करनी होती है, तो यहाँ पे देखो पाना नंबर बे परनी माटे अगेतनी सूचना, वो आप रीड कर लेना। फिर यहाँ पे एक बारकोड स्टिकर लगाना होता है। तो ये बारकोड स्टिकर कहाँ मिलेगा, ये टीचर्स हमें आके देते हैं, जो हमारे एग्जाम सेंटर में होंगे वो हमें सुपरवाइजर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है नॉर्मली। मेरे पास एक सैंपल है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक्चुअली दिख नहीं रहा है क्योंकि ये क्या है, ये डमी है। ये देखो, ये इतना बड़ा स्टिकर है। डमी मतलब ये ब्लैंक है एक्चुअली। ठीक है, ये सैंपल के तौर पे टीचर्स को दिया जाता है कि आप उन बच्चों की ट्रेनिंग करो, या जो टीचर्स है उनकी ट्रेनिंग करो। ऐसे नॉर्मली जो सुपरविजन में जाते हैं ना, उनको ट्रेनिंग के लिए ये दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े स्टिकर्स होते हैं। इस स्टिकर्स में ना बारकोड लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती है, प्लस ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होता है। हाँ, ये चिपकाते समय थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि 99.99% स्कूलों में जो हमारे क्लास में जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था और वही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बच्चे हो, डरे हुए हो, इसलिए वो लोग ही ये काम करते हैं। इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप उनको बोल दोगे तो वो खुद ही स्टिक कर देंगे। नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं, अगर बोलोगे तो नहीं करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये एक देंगे और या खुद स्टिक कर देंगे और यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है इस पे स्टिक कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से मतलब कोशिश करना होता है कि इतने ही पार्ट में हो जाए, जिससे क्या होगा, फिर आपको एक और मिलता है जिसको खाकी स्टिकर बोलते हैं, ये वाला। ये आपको निकाल के देंगे और ये वाला देखो एरो बना होता है, ये ऊपर वाले पार्ट में होना चाहिए। जो एरो बना होता है वो ऊपर होना चाहिए, देख रहे हो ना, सब में एरो बना हुआ है, ये देखो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये पूरे नंबर को यहां से लेके, मैं कलर चेंज कर दे तो आपको दिखाई देगा। देखो, ये यहां से लेके पूरा ये इतना बॉक्स पूरा का पूरा कवर हो जाता है। राइट, ये इतना पूरा का पूरा बॉक्स कवर हो जाता है, इसलिए ना जो साइन करेगा ना उसको डिटेल तुम्हारी दिखाई देगी, ना ही किसी को दिखाई देगा। इससे ये रहेगा कि आपका पेपर जो है वो सुरक्षित है, कोई भी टीचर उसमें कुछ नहीं कर पाएगा और आपको भी बाद में दिखाई नहीं देगा, वो अलग बात है।
ठीक है, तो ये आपको खाकी स्टिकर स्टिक कर देना होता है। तो ये हो गया आपका पूरा हॉल्ट, ये जो सप्लीमेंट्री है, मेन सप्लीमेंट्री उसको फिल करने का। इवन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं भरनी होती, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि ज्यादा डिटेल नहीं है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना होता है, जितना हमने वहां पे लिखा है वही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर। ऑलरेडी आप एक बार लिख चुके हैं, तो इसलिए आपको आइडिया अपने आप लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे विषय और यहाँ पे तारीख, तो विषय और तारीख तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर लिखा आता है, और ये सीरियल नंबर आपको ध्यान रखना होगा, आपके सप्लीमेंट्री में जो आपका हॉल टिकट होता है उसमें लिख लेना होगा, ठीक है। फिर ये बैठक नंबर यानी वही सीट नंबर, वापस सीट नंबर कॉपी पेस्ट करना होगा। बैठक नंबर शब्दों में परीक्षार्थी नहीं सही, खंड निरीक्षक नहीं सही, और केंद्र नंबर, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर फिल किया अपनी मेन सप्लीमेंट्री में, वही इन्फॉर्मेशन हमें वहां पर भी फिल करना होता है। और दूसरी चीज जो है, इस सप्लीमेंट्री को हमें जहां से यहीं से लिखना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये नॉर्मली सप्लीमेंट्री का साइज होता है कि कैसे इसमें क्या लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखना, मार्जिन में काफी जगह होती है इसलिए यहीं पे लिखना। जो मेन सप्लीमेंट्री होती है उसमें भी ऐसी जगह होती है, और इस वाले में भी होता है जो आपका एडिशनल होता है, राइट। तो ये हो गया आपका कैसे फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म बोल रहा हूँ सॉरी, कैसे आपका जो आंसर बही है या आंसर बुक है उसको फिल करना होता है। ओके, तो यही बस आपको बताना था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है, और ये आपके साथ ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने देखा है जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स देने जाते हैं, जैसे मैं खुद गया हूं तो मैंने देखा है कई सारे टीचर्स है ना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। टीचर्स नहीं, मतलब जो एग्जाम देने आया है वो स्टूडेंट ही, चाहे वो 100 साल का ही क्यों ना हो, वो वहां पे डर जाते हैं कि यार कुछ गलत ना हो जाए। और ये बहुत ह्यूमन नेचर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही अलग हो रहा है। जब आपको ऐसा फील होने लगे, आप सीधा सीधा बोल देना सुपरवाइजर को, मैम प्लीज हेल्प कर दो, सर प्लीज हेल्प कर दो, मुझसे नहीं आ रहा है या मुझे नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्लियरली उनको बुलाओगे, वो आएंगे और लिख कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जब सप्लीमेंट्री आपका कंप्लीट हो जाता है, पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है मुख्य जवाब वही एक। अगर आपने पुरवड़ी लिया है, मतलब एडिशनल सप्लीमेंट्री लिया है, तो वो लिखना होगा, और टोटल में 2 लिखना होगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ पे 0 लिखना और यहाँ पे 1 लिखना। इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास करेंगे वो लोग, इसलिए उसको सुन लेना। नहीं सुनते हो तो भी याद रखना है कि ये आपको लिखना कंपलसरी है, ये लिखना ही लिखना, भूलना नहीं है इसको। क्लियर है इतना? तो ये था आपका कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा, ये सप्लीमेंट्री का, ठीक है। मेरे दिमाग में फॉर्म ही चल रहा है एक्चुअली, कैसे आपका आंसर बुक फिल करना होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने तैयारी 100% कर ली है। अब सीधा यहां से जाके लड़ाई करोगे, मतलब पेपर में आंसर्स लिखोगे। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और मैं कहते ना कि भगवान से प्रार्थना करूंगा भाई सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिले। कम किया है तो भी भगवान थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा दयावान बन जाए, आपने ज्यादा किया तो बहुत ज्यादा मिले आपको, यानी जितना मेहनत की है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिचुएशन कैसा होता है, मेंटल सिचुएशन कैसा होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को कहते हैं ना कि भगवान अभी आपकी हेल्प करे, और आप भी अपने ऊपर भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस रखना, और इस एग्जाम हॉल में शांति से जाके लंबी लंबी सांसें लेके आराम से बैठ के पेपर लिखना। कोई नया नहीं है, आपने स्कूल में हजारों एग्जाम्स दी हैं, इसलिए इसको आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस स्कूल चेंज हुआ है, बाकी सब वही रहने वाला है। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अब थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो चलो बाय।